9 मई की केसेस की हवाले से सज़ाओं का एक नया स्पेल है या PTI के लिए जो रात का फैसला आया है, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखें, सबसे पहली बात है कि इंसाफ होने में मैं तो समझता हूँ ताख़ीर हुई। जिस तरह का एक घिनौना एक पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया गया मामला 200 से ज़ायद मकामात पे, और जिस तरह उनको कैरी आउट किया गया, इस तमाम तर वाक़े के ऊपर बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है। इस मुल्क की तारीख़ का एक स्याह बाब उसको कहा जा सकता है, बिल्कुल। और इसमें पहले कहा जाता था कि अदालतें फ़ैसले नहीं दे रही हैं, अदालतों के पास सबूत नहीं है। आप अगर सरगोदा की जो ATC की जजमेंट है उसको उठा के देखें, उसके 100 सफ़ों का मुतालिया करें, तो ज़ाहिरी बात है आपको पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो चुका। और उसमें वाज़े तौर पे जो क्रेडिबल एविडेंस इनके ख़िलाफ़ ऑन रिकॉर्ड मौजूद था, जो तमाम तर गवाहान, क्योंकि ये भी एक मैं तासुर को ज़ायल होना चाहिए, क्योंकि कल रात गए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI के लीडर्स ने की, उन्होंने कहा जी कि ये 2 ही गवाह हैं जो हर केस में पेश हो रहे हैं। वहाँ पे तकरीबन जो है 20-25 से ज़्यादा गवाह थे जो सरगोदा ATC में पेश हुए, और वहाँ पे उन्होंने अपने बयान कलमबंद कराए। इंतहाई नाकिस किस्म की इन्होंने वहाँ पे जरा की, वो जरा भी वहाँ पे मौजूद है उस के फैसले के अंदर, उसका भी बताया गया है। हाफ हार्टेडली जरा की गई, कोई डिनाइबिलिटी नहीं की गई, अपने डिफेंस में कोई डिफेंस नहीं आर्ग्यूमेंट लीड कर सके। और फिर जाहिर बात है जब एक दिन और रात की तरह, ये डे एंड नाइट की तरह आपके पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, तो वो इररिफ्यूटेबल एविडेंस को काउंटर नहीं कर सके, तो फिर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कहाँ से आएगा? और ये बिल्कुल इसी तरह हुआ कि ऐन कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ये सजाएं हुई। पहले कहा गया कि सजाएं, ये हमारे केसेस का फैसला नहीं हो रहा। अब जब केसेस का फैसला हुआ, क्योंकि डायरेक्शन भी थी, जाहिर बात है कि ये इतने अरसे से केसेस 2 साल से ऊपर टाइम हो गया ये चल रहे हैं, तो अच्छी बात है कि इंसाफ हुआ और इंसाफ का बोल बाला। लेकिन इसके साथ कुछ और सवाल भी जुड़े हुए हैं जो आगे चल के मैं आपसे करूंगी। इस वक्त क्विकली एक सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी बयानिया है कि CCTV फुटेजेस आप रिलीज क्यों नहीं करते, आप अदालत के सामने पेश क्यों नहीं करते? वो 100 सफ़ात का फैसला कम अज़ कम मुझसे तो फिलहाल तक नहीं पढ़ा गया, मैंने शुरू के सिर्फ 10-15 पेजेस उसका मुतालिया किया है, लेकिन क्या उसमें CCTV फुटेजेस प्रेजेंट की गई अदालत के सामने? जी बिल्कुल, वहाँ पे मैं आपको अगर दिखा भी दूँ, ना सिर्फ CCTV बल्कि उसके साथ साथ सोशल मीडिया, FIA ने भी, दीगर जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी जियो फेंसिंग के जो इनके मोबाइल वहाँ पे मौजूद थे, जो राब्ते थे, जो मवाद उनको अवेलेबल था, जो वीडियोस उन्होंने अपने कब्जे में ली, उसके अलावा जो CCTV था, वो तमाम तर चीजें वहाँ पे, और CCTV को अदालत ने बुनियाद बनाया है जी बिल्कुल, जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड मौजूद था वो एविडेंस फैसला साहब कह रहे हैं कि नहीं बनाया या शायद नहीं पेश की गई। मेरे ख्याल से जो एविडेंस मौजूद था उस एविडेंस को देख के अप्रिशिएट किया गया, और वो इररिफ्यूटेबल एविडेंस था। CCTV की जितनी डिमांड की जाती है, आज CCTV जो वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी साहब हैं वो भी 8-9 वो तो पुरानी है, वो तो सब चलती आ रही है, बिल्कुल।